जय यीशु। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत हर्ष है कि आज फिर से हम अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों में सभी को समर्पित करते हैं जो आपके वचनों के बारे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी बच्चों को, उनके माता पिताओं को और हमारे पल्ली पुरोहित एवं सभी धर्म बहनें और पुरोहितों को हे ईश्वर आप अपने ज्ञान और पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आमीन। तो बच्चों, पिछले रविवार हमने कुछ प्रश्न दिए थे आपको, जिसके उत्तर मैं आपको आज दूंगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे और उन्हें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न था 10वें पाठ के पहले प्रश्न, आज भारत में नारियों की क्या स्थिति है। आज भारत में नारियों की बहुत ही दयनीय स्थिति है और वे इन पर पाशविकता, अन्याय और अत्याचार की भरमार है। हमने देखा था बालिकाओं से अधिक बालकों को प्रिय मानते हैं और कन्या भ्रूण हत्या का बोलबाला है। शिक्षा, भोजन, उनके पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। वेतन में असमानता, दहेज प्रताड़ना, ससुराल पक्ष की समस्याएं और यौन शोषण इत्यादि समस्याएं से पीड़ित है महिलाएं। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने हेवा की रचना आदम की पसली से क्यों की। तो ईश्वर ने नर और नारी की सृष्टि की और उन्होंने हेवा की रचना आदम से निकाली हुई पसली से की, क्योंकि वे दोनों समान हैं और वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पुराने विधान के कुछ विख्यात महिलाओं के नाम बताइए। पुराने विधान की कुछ विख्यात महिलाओं के बारे में हमने पढ़ा था और उनका नाम है सारा, रेबेका, एस्थेर, रूथ, यूदित एवं दबोरा और मकाबियों की माताएं। चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने स्त्रियों के मान सम्मान और गरिमा को किस प्रकार बढ़ाया। हमने पढ़ा प्रभु यीशु ने नारियों का सम्मान किया। उस जमाने में नारियों का कोई आदर नहीं करते थे, पर प्रभु यीशु ने नारियों का सम्मान किया। उन्होंने उनसे वार्तालाप की और उनके साथ उचित व्यवहार द्वारा नारी गरिमा और आदर्श प्रस्तुत किया। पांचवा प्रश्न है, कलीसियाई सेवा में महिलाओं का क्या योगदान है। कलीसिया में कई महिलाएं संत और शहीद बनी तथा डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त की है। उनमें से बहुत सी धर्म समाज और मठों की भी स्थापना की। कलीसिया की सेवाओं में इन्होंने सदैव पुरोहितों तथा धर्माध्यक्षों के साथ दिए। छठा प्रश्न है, नारियों के उत्थान और मुक्ति के लिए वर्तमान कलीसिया क्या कर रही है। वर्तमान कलीसिया नारियों को योग्य एवं उचित सम्मान प्रदान करती है तथा उन्हें कलीसिया के विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त करती है। जैसे धर्मसंघी और लोक धर्मी महिलाएं स्वयं और धर्म सेवा के लिए समर्पित होती है तथा सामाजिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती है और वे महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है। सातवां प्रश्न है, आप नारियों को बंधन मुक्त करने के लिए क्या करेंगे। नारियों को बंधन मुक्त करने के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कराना होगा। उनमें जो अंधविश्वास है और अशिक्षा है उसको दूर करने के लिए का प्रयास करना होगा और वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने 11वें पाठ की ओर और जिसका शीर्षक है जातिवाद से छुटकारा। तो शुरुआत में मैं 2 व्यक्तियों के बारे में आपको सुनाना चाहती हूँ। ये 2 बहुत ही महान हस्तियां हैं। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने सुना होगा इनके बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 11 अप्रैल सन 1891 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के महू के महार जाति
के एक मध्य परिवार में हुआ था। और इनके माता का नाम बीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकबल था। ये अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने अपनी कानून की शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की। आप भारतीय संविधान के निर्माता हैं। अपने दलित वर्ग जो शताब्दियों से अछूत एवं दलित समाज समझा जाता था, उसके उद्धार के लिए आवाज उठाए। आपने उनके उद्धार अपने अंदर जागृति उत्पन्न हुई और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। तो दलित वर्ग के शोषण के विरुद्ध आंदोलनकर्ताओं के आप प्रेरक हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम दूसरे महान हस्ती के बारे में सुनेंगे, वे ईवी रामास्वामी, जो तंदाई पेरियर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये तमिलनाडु के इरोड नामक स्थान में जन्म हुआ और ये एक संपन्न परिवार के थे और वे बुद्धिमान एवं महान समाज सुधारक थे। उन्होंने तमिलनाडु में जातीय अत्याचारों के लिए आवाज उठाई और उन्होंने सार्वजनिक एवं जातिवाद का विरोध किया। सार्वजनिक रूप से जातिवाद का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि मानव जाति समान है और जाति के चलते ही ऊंच नीच होता है। कोई भी मनुष्य बड़े वर्ग का नहीं है, उच्च कोटि का नहीं है या कोई निम्न कोटि का नहीं, सभी मनुष्य एक समान है। तो हम देखते हैं इसी के बल पर निम्न वर्ग पर जुल्म उठाए जाते हैं। तो उन्होंने जाति विहीन समाज के लिए कार्य किए। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास के विरुद्ध पत्र पत्रिकाओं में भी लेख लिखा। तो बच्चों, क्या बता सकते हैं दलित कौन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए क्या किया? हम तंदाई पेरियर को समाज सुधारक क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके लिए आवाज उठाई और उनके लिए कार्य किया। और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जातिवाद को मिटाने का प्रयास किया? इस तरह से हम बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में जातिवाद के बारे में, भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था और प्राचीन काल से ही हम देखते हैं ये वर्ग कार्यों के लिए सभी वर्गों को एक विशेष कार्य दिया गया था और ये जात पात के ऐसे कुछ भी नहीं था। हम वर्गों को इस प्रकार से भेदभाव नहीं होता था और कालांतरण में कुछ वर्गों ने इन्हें सामाजिक और धर्म का नाम दे दिया। तो मनुस्मृति में हम पढ़ते हैं, मनुस्मृति में वर्ण श्रम धर्म के अंतर्गत 4 वर्णों का जिक्र है। वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 भागों में हमारे भारतीय समाज प्राचीन काल से चली आ रही है। और मनुस्मृति में मनु जी बताते हैं कि ब्राह्मण एवं पुरोहितों का जो सबसे उच्च वर्ग था, उनको भगवान ने अपने शीर्ष से बनाया और क्षत्रियों एवं योद्धाओं और राजाओं को अपने कंधों से उनकी रचना की और वैश्यों अर्थात व्यापारियों को अपने जांघों से और शूद्रों को अपने पैरों से। तो इस तरह से ये 4 भागों में बट गए और सबसे उच्च कोटि में ब्राह्मणों को समझा जाता था और उच्च कोटि में ब्राह्मण ज्ञानी और वे याजक और शिक्षक थे। दूसरे वर्ग में जो शूद्र थे, क्षत्रिय थे और राजाओं, ये योद्धा थे और क्षत्रियों और राजाओं को ये राजपाल का भार दिया गया था। और वैश्य वे व्यापारी, पशुपालक और अन्न उत्पादन करने वाले लोग थे। और उसके बाद में चौथे वर्ग में थे शूद्र, जो इन तीनों का सेवा करते थे, उनके लिए कार्य करते थे और वे जो कुछ भी उनको करने को कहते थे उनको ना नहीं कर सकते थे।
तो इस प्रकार हमने देखा जाति विशेष के लिए निर्धारित व्यवसाय के कारण तथा उनकी जाति में विवाह नहीं कर सकते थे, अलग बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। और सबसे अंत में पांचवें वर्ग जो कि पंचम कहा गया है, जो लोग उक्त चारों वर्गों के बाहर आते थे, उन्हें मनुस्मृति में पंचम वर्ग के नाम से संबोधित किया गया है। उनकी ना तो कोई जाति थी ना तो कोई धर्म, वे अछूत माने जाते थे। तो हम देखते हैं जातिवाद की बुराइयां क्या है। जातिवाद से बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न होती हैं और वे सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक स्थानों तथा होटलों में दलितों के लिए खान पान के अलग व्यवस्था, विभिन्न वर्गों के लिए अलग पंचायत एवं प्रशासन, दलितों के लिए अलग कुएं, उच्च वर्ग के लिए निवास स्थान गांव के बीच प्रतिष्ठित एवं सुविधा वर्ग जगह पर, और निम्न वर्ग के लिए गांव के बाहर जहां कोई भी सुविधाएं नहीं है। हम देखते हैं ख्रिस्त समाज में जातिवाद कैसे, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग गिरजाघर, अलग गिरजाघर में अलग अलग जगह बैठने की एवं अलग अलग त्योहार मनाना, अलग अलग गाड़ियां, मुर्दा गाड़ी, अलग अलग कब्रिस्तान इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे ख्रिस्त समाज में भी जातिवाद का बोलबाला है। वर्तमान समय में हम देखते हैं हमारे देश में 3000 से भी अधिक जातियां हैं और इनमें कई गोत्र अथवा उपजातियां हैं। तो समाज में जातिवाद शरीर में जो रोग की भांति होती है और समाज को खोखला बनाती है। गलातियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सबके सब यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं, क्योंकि जितने लोग ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है उन्हें मसीह को धारण किया। अब ना तो कोई यहूदी और ना यूनानी, ना तो कोई दास है और ना स्वतंत्र, और ना तो कोई पुरुष और ना कोई स्त्री, आप सब यीशु मसीह में एक हो गए हैं। तो ये हम पढ़ते हैं गलातिया अध्याय 3 पद संख्या 26 से 28 में। समस्त मानव जाति सब हम एक हैं और हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, जिससे हम एक ही ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। हम एक बड़े परिवार के हिस्से हैं जहां ना कोई जाति है ना कोई नर या नारी, हम सब ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। कुरिन्थियों 1 पद संख्या 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। तो हम देखते हैं बच्चों, प्रभु यीशु के काल में जातिवाद, प्रभु यीशु के काल समय में भी इस तरह की सामाजिक विभाजन थी। और प्रभु यीशु के समय यहूदी, समारी और अन्य वर्गों के लोग फिलिस्तीन प्रदेश में रहते थे। यहूदियों में शास्त्री, फरीसी एवं सदुकी उच्च और शक्तिमान संपन्न लोग थे वे, पर उनमें अन्य लोग भी थे जो अशिक्षित थे और दरिद्र, नाकेदार एवं और गैर यहूदी और वैश्याएं तथा सामाजिक अत्याचारों से पीड़ित महिलाएं थी। तो हम देखते हैं यहूदी समारियों के साथ उठते बैठते नहीं थे, उन्हें अछूत समझते थे और उन्हें उनसे दूर रहते थे। वे उनके शहरों में भी नहीं जाते थे। संत यूहन अध्याय 4 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु समारियों के नगर गए और उनके साथ रहे। इस प्रकार उन्होंने असमानता को मिटाया जो यहूदियों एवं समारियों के बीच असमानता थी, उसको प्रभु यीशु ने हटाने का प्रयास किया। और संत लूकस अध्याय 19 1 से 10 प्रभु यीशु जक्कियुस के घर गए और उनके साथ भोजन किया, जो कि एक नाकेदार था और जिसने पाप समझा जाता था, तथा उन्हें इब्राहिम के पुत्र के रूप में अपनाया। और फिर हम देखते हैं संत लूकस अध्याय 7 पद संख्या 1 से 10 प्रभु यीशु ने रोमी शतपति के नौकर को चंगा किया, क्योंकि उसके विश्वास को
के बारे में उसने प्रशंसा की और उसके नौकर को चंगा किया जो कि बहिष्कृत माना जाता था। फिर हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 18 से 22। उन्होंने साधारण और दरिद्र मछुआरों को अपने शिष्य बनाए। और संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 9 से 14 में उन्होंने अपने प्रेरितों को हे पिता हमारे की प्रार्थना सिखाई। इस प्रकार प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही ईश्वर के संतान हैं। सो प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर के राज्य में सभी सम्मान है। उनकी इच्छा है कि कलीसिया के सदस्य में किसी प्रकार की असमानता ना रहे। जातिवाद ऐसी बुराई है जो जिसे हमें समाप्त करना है, क्योंकि ये ऐसी विषदंत है जो कि मानव को दसती है। तो शासकीय प्रयास क्या है? इस जातिवाद को हटाने के प्रयास हमारी सरकार भी करती है। और हम देखते हैं दलितों एवं शोषित वर्गों के लिए भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था एवं संरक्षण का प्रावधान है। और निम्न वर्गों के छात्रों के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं में आरक्षण और शैक्षिक विशेष अधिकार का लाभ, संपत्ति तथा रोजगार सुविधा दी जाती है इनको। पंचायतों विधानसभाओं और के चुनाव में आरक्षण, विशेष समाज और आर्थिक योजनाओं। आगे हम देखते हैं कलीसिया की क्या प्रयास है। जातिवाद को हटाने में कलीसिया क्या प्रयास करती है? सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजनाएं, कलीसियाई सेवाओं में सहभागिता, दलितों में से पुरोहितों एवं स्त्री पुरुष धर्म समाजी बनने हेतु बुलाहट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। रोजगार और नियुक्ति में प्राथमिकता मिलती है। अपने अधिकारों एवं विशेष अधिकारों के प्रति सजगता, राज्य और केंद्र प्रदत्त विशेष अधिकारों के पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन करती है। तो बच्चों, हम देखते हैं ये सभी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे यद्यपि सरकार और कलीसिया इतनी प्रयास कर रही है भेदभाव को मिटाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये हमारे मन और दिल को बदलना है। इस समस्या का हल सिर्फ हमारे अंदर से जो व्यक्ति को अंदर से अपने आप को बदलना होगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं और सभी मानव के बीच में भेदभाव दूर हो सकता है। हम एक दूसरे से प्रेम से बातें करें और भेदभाव नहीं करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, समस्त मानव जाति ईश्वर के प्रतिरूप है और उसमें ईश्वर के प्रतिबिंब है। यदि हम सभी एकता, समानता और प्रेम से जिएंगे तो निश्चय ही जातिवाद का जहर से मुक्ति पाएंगे। तो जीवन आदर्श इस पाठ से हमें क्या मिलता है? हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और मैं सब लोगों को मानव रूप में सम्मान करूंगा और किसी भी असमानता के या भेदभाव का बर्बाद नहीं करूंगा। तो बच्चों, मैं इस पाठ के प्रश्नों आपको देती हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान समाज में जातिवाद की क्या बुराइयां हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या जातीय आधार पर विभाजन उचित है? तीसरा, सामाजिक असमानता के विरुद्ध प्रभु यीशु ने क्या प्रयास किए? और चौथा, जातिवाद के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? पांचवा प्रश्न है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कलीसिया ने क्या प्रयत्न किए हैं? और छठा प्रश्न है, हृदय परिवर्तन ही जातीय समस्या निरावन का एकमात्र उपाय है। इस पर आपके क्या विचार हैं? और कंठस्थ करने के लिए आपको 2 पंक्तियां हैं। जातीय भेदभाव मानव प्रतिष्ठा पर कुठाराघात है और जातीय उन्माद, कट्टरता, हिंसा, विरोध मानव में शत्रुता एवं विघटन को जन्म देती है। तो आप संकल्प ले,
जातिवाद को दूर करेंगे, समानता से गले लगेंगे। तो आइए हम पुनः एक छोटी सी प्रार्थना करके अंत करें। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी पवित्र आत्मा की उजाला मांगते हैं ताकि हमारे बीच जो भी असमानताएं हैं, हमारे आस पड़ोस में या हमारे स्कूल में, हम आपकी कृपा से इन्हें दूर करें और सभी को एक समझकर आपके प्रेम और विश्वास में निकट ला सके। आमीन।